रॉबिन जी का क्वेश्चन आया है, टाइमेक्स पर व्यू जानना चाह रहे हैं। 330 की इनकी बाइंग प्राइस है, स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके रखना है, टारगेट क्या रहेंगे? तो टाइमेक्स ग्रुप का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था एक्चुअली। मतलब मैं रिजल्ट सीजन चेक कर रहा था, तो इसमें हम्म। अभी थोड़ा सा ये नीचे जा रहा है आफ्टर अ शार्प रैली। सो 422 एक अच्छा रिटेस्ट लेवल है। उसके बाद में हो सकता है 390 भी चला जाए। सो हम्म। इसमें इसमें बने रहने की सलाह ही है। जब तक ये काउंटर 370 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें बने रहिए। और आने वाले दिनों में वापस आपको 450 500 ये सब लेवल भी देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे सर एक क्वेश्चन आया है वीआई को लेकर के। वीआई अगर हम आज देखें 5.23% के अपसाइड पर है, 14 के लेवल पर चल रहा है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ठीक है वीआई? यस मैम। हाँ मैम, अपनी जब लास्ट बात भी हुई थी उस समय शायद 13 रुपये चल रहा था, तब भी अपने ये बात हुई हम्म। कि ये अच्छा लग रहा है। सो मैम, इसमें पहला टारगेट जो आता है वो 16 रुपये के आसपास आता है, 16.5। वो अगर क्रॉस होता है तब 18 रुपये भी जा सकता है ये। हम्म। चलिए ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर ईपैक ड्यूरेबल को लेकर के आया है सर। जानना चाह रहे हैं कि ईपैक जो है वो 200 को पार कर गया है, तो क्या यहाँ पर अभी भी बाइंग बनती है? और अगर हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग टारगेट क्या रहेंगे? सो मैम, हमारे अकॉर्डिंग ई पैक में तो बाइंग नहीं बनती है एज ऑफ नाउ। मतलब उससे हम्म। अच्छे अच्छे काउंटर है। तो जब मैम, हमारा यही मानना है, जब आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है और एक नॉर्मल काउंटर है, तो अपने हम्म। स्ट्रॉन्ग के पास ज्यादा ज्यादा बड़ा मतलब फायदा मिलता है, वहाँ रिस्क कम रहती है, रिवॉर्ड बड़ा रहता है। ई पैक में इशू ये है कि कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। इसमें फ्रेश बाई हम तभी करेंगे जब ये 240 250 के ऊपर जाए तभी। तो अभी इसमें बाइंग तो नहीं बनती है फ्रेश। और तो इसीलिए मैम इसमें कोई सलाह नहीं है, मतलब बाइंग की कोई फ्रेश सलाह नहीं है इसमें। चलिए ठीक है। यहाँ पर राजा जी का क्वेश्चन आया है एसबीआई बैंक को लेकर के। 975 पर 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि लगातार सर डाउन होता जा रहा है, ये क्या किया जाए यहाँ पर? सो मैम, एसबीआई अभी जो ये आपको जो इनको दुख हो रहा है, आप विश्वास हम्म। कीजिए आज से 15-20 दिन बाद ये आपको खुशी के लिए मैसेज वापस करेंगे कि मैम एसबीआई बहुत अच्छा चल रहा है। बिकॉज एसबीआई आप देखोगे एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनाया है 930 के अराउंड, और अच्छे वॉल्यूम के साथ में ऊपर चल रहा है। जैसे ये 980 क्रॉस करेगा, आपको इसमें बहुत अच्छी मूव मिलेगी टूवर्ड्स 1000 एंड वापस से हम्म। 1050। सो 930 935 में बेस बन गया और एसबीआई इज ऑल सेट ऊपर जाने के लिए। हम्म। चलिए, यानी कि अगर सब्र रखेंगे तो बेहतर टारगेट्स मिल सकते हैं, कुल मिलाकर के ये सलाह दी गई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर आया है टाइमेक्स को लेकर के। क्या टाइमेक्स कवर कर लिया है हमने? यस मैम, अभी टाइमैक्स टाइम। जस्ट हुआ था। जी जी जी, चलिए ठीक है। आगे इनका क्वेश्चन सर आ चुका है टाटा स्टील को लेकर के। टाटा स्टील यूनियन बैंक होल्ड करना चाहिए फिर सेल कर दे? शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए आप कैसे देख रहे हैं दोनों काउंटर्स को? सो मैम, टाटा स्टील तो आपको 200 का एसएल मेंटेन करके बैठे रहिए, 200 के एसएल के साथ में रहिए। टाटा स्टील बहुत स्ट्रांग है। और यूनियन बैंक में अभी हमने बात भी की थी कि यूनियन बैंक भी स्ट्रांग है जब तक वो अपने 150, जस्ट अ सेकंड, जब तक वो 150 157 158 के लेवल के ऊपर है, तो यूनियन बैंक भी बहुत स्ट्रांग है, प्लस टाटा स्टील भी बहुत स्ट्रांग है। चलिए ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही काउंटर्स बेहतर लग रहे हैं। अब आगे सुमन जी का क्वेश्चन है ई टू ई नेटवर्क को लेकर के। क्या करंट प्राइस पर इनको बाय कर लेना चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा वेट करें? सो मैम, अब तो वेट ही करना चाहिए मैम। बाई तभी कीजिए जब उसमें पुल बैक आए, तो अभी मत बाई कीजिए। आज तो ऐसे भी उसमें अच्छा वॉल्यूम के साथ में लोअर सर्किट लगा है। सो आपको वेट करना चाहिए टूवर्ड्स एटलीस्ट 3700 के लेवल के आसपास। तभी बाई कीजिए जब वो 3700 के आसपास रहे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गेल को लेकर क्या है। 195 की इनकी बाइंग प्राइस है गेल में। सो मैम, गेल पे एक रेंज भी है। सो गेल में हम्म। जब तक ये 170 क्रॉस नहीं करे, फ्रेश बाई नहीं करना है। अगर उनके पास है तो उनको एसएल मेंटेन करके चलना चाहिए। 150 के एसएल के साथ में बने रहिए, और 170 के ऊपर फ्रेश बाई करना है। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक सवाल आया है सर आरईसी लिमिटेड को लेकर के। 340 पर 1500 शेयर्स है इनके पास में, क्या करना चाहिए आगे के लिए? बने रहे हैं आरईसी लिमिटेड में? सो मैम, आरईसी में मैम आज आज जो पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा अच्छा पैटर्न लग रहा है मुझे। सो आरईसी में जब तक ये 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये बहुत ही पॉजिटिव है।
सो अभी बने हम्म। रहिए, और जैसे ही आपके टारगेट्स, जैसे ही आपके कॉस्ट के पास है, आप थोड़ा निकलने की चेष्टा कीजिए। चलिए ठीक है। आज काफी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं ललित सर आप। कुछ नया पढ़ने बैठे हैं क्या आज? अरे कोई नई अरे, किताब हाथ लगी है आपके? नहीं 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 मैम, बीजेपी आ गई ना, तो हिंदी ज्यादा चल अच्छा, रही है। चलिए ठीक है। बढ़िया है। यहाँ पर आगे का डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, वेलकम कर लेते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून मुदत सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू, गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू। यहाँ पर आगे का डिस्कशन हम मुदत सर के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले पोल क्वेश्चन और पूछ लेते हैं ललित सर से कि उनका व्यू पोल क्वेश्चंस को लेकर के क्या है। सवाल था कि मौजूदा बाजार में आपको सबसे ज्यादा मजबूत सेक्टर कौन सा लग रहा है, बैंकिंग, आईटी, फार्मा या ऑटो? सबसे ज्यादा वोटिंग, या कहूं मैं इक्वल वोटिंग बैंकिंग और फार्मा की तरफ है। 38% लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। इसके बाद चुना गया है आईटी को 13% एंड 11% ऑटो की तरफ है। ललित सर आपका व्यू? तो मैं आपको मेरा व्यू पता ही है मैम, पहला बैंकिंग, फिर ऑटो, फिर फार्मा, और आईटी तो एकदम लास्ट। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है सर, अगर आप ऑलरेडी बोल देंगे मैम आपको मेरा व्यू पता हाँ है मतलब और पता है यार, तो बैंकिंग के बारे में अपने इतने बात कर रहे हैं, आईटी से अपने दूर है इतने इतने मंथ से। सो अभी भी वही वही व्यू मेंटेन चल रहा है कि अगर यहाँ से बड़ी रैली आनी है, तो बैंक निफ्टी विल परफॉर्म एवरीबडी। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच ललित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर। हाँ, थैंक यू सो मच उर्वशी जी बुलाने के लिए। और एज अ डिस्क्लेमर, जितने भी हमने स्क्रिप्ट की बात की है, हो सकता है किसी में हमारी या हमारे क्लाइंट की पोजीशन हो, और अगर आप कोई भी बाई सेल पोजीशन लेते हैं, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।